तो वस्तु स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकेगा। क्या कह रहे हैं इसमें? अगर हम परंपरावाद में लगे रहेंगे तो हम अपनी वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपने उस वस्तु स्वभाव को नहीं पकड़ सकते। आज हम परंपरावाद में, संघवाद में, समाजवाद में बालों का चक्कर हमको बर्बाद कर दिया है और करता रहेगा। समझ में आया? हमको अगर बर्बाद नहीं होना है तो हमको ये परंपरावाद, संघवाद और ये समाजवाद, हम इस समाज के हैं, हम इस समाज के हैं। आज का ज़माना बाल का नहीं है। आज का ज़माना समर्पण का है। अगर हम समर्पण रखेंगे तो अपन निश्चित ही हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं, क्योंकि धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, परंपरा का नहीं। और जो परंपरा में धर्म को खोजता है वो मिथ्यात्व का कारण बनता है, और उस मिथ्यात्व के कारण हम अपने अनंत भवों को, अनंत गतियों को हम बिगाड़ देते हैं। वस्तु स्वभाव की निर्मलता ही चारित्र है। जहाँ हम वस्तु स्वभाव को जितना हम निर्मलता की ओर ले जाएंगे, वही हमारा चारित्र, हमारा मोक्ष मार्गी बनेगा। वस्तु स्वभाव से विकृति हो जाती है। वस्तु स्वभाव से विकृति हो जाना ही आचारित्र है और असंयम है, अश्रद्धान है, अज्ञान है। क्योंकि जहाँ वस्तु स्वभाव के अंदर जो विकल्प उठते हैं, यही हमारा दुख का कारण है। सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, धर्म वृद्धि, कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो और आपका जीवन निरोगी जीवन रहे। राग द्वेष से, परिणामों से तुम्हारी मुक्ति मिले, और यही सच्चा मार्ग है, दूसरा कोई सच्चा मार्ग नहीं है। तो अपन ने आज ये प्रतिज्ञा अपनी धारणा में लेके आनी चाहिए। कोई भी कुछ भी कहता रहे, परंतु हमारे पूर्व आचारों के द्वारा, हमारी पूर्व परंपरा, आज परंपरा जीवंत रहे, ऐसा नारा हमारे जन जन के अंदर समाहित होना चाहिए। अगर हमारे अंदर यह नारा, ये श्रद्धा हमारी जीवित रहेगी तो हम पुरानी उस संस्कृति आदि, उस संस्कृति को हम जीवित रख सकते हैं। और हम परंपरावाद में, संघवाद में उलझे रहेंगे तो ध्यान रखना, हमारा तो पतन होगा ही, पर हमारे साथ में जितने भी लोग भव्य जीव हैं उनका भी पतन होगा। और उनके साथ साथ जो धर्म हैं, वस्तु स्वभाव, उसका भी ह्रास होगा और उसके हम निमित्त बनेंगे। और उस निमित्त के कारण हमारी दुर्गति निश्चित होगी। इसलिए हमें दुर्गति नहीं करनी, हमें सद्गति करनी है। जितने भी हमारे मुनिराज हैं, चाहे किसी परंपरा के मानने वाले हों, चाहे किसी संघ के हों, हमारे बंदनीय हैं। क्योंकि हम पीछी कमंडल, नग्नता को ही हम स्थान देते हैं। उनके अंदर क्या है, क्या नहीं है, जैसा करेगा, जैसा भरेगा, ये सिद्धांत है।
समझ में आया? हमें उनके अंतरंग में नहीं देखना है, उनकी छवि को देख कर के हमें अपना अंतरंग सुधारना है, तो हमारा कल्याण होगा। इसी मंगल भावना के साथ पुनः सभी को आशीर्वाद, सभी को जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो।